महाकुंभ में मचा भगदड़, क्या पेरियार सही थे? नमस्कार, जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका ARDM स्टोरी चैनल पर, जहां हम सामाजिक मुद्दों, विचारधाराओं और इतिहास को तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, संगम तट पर लाखों की भीड़ उमड़ी थी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था की लहरें हिलोरें मार रही थीं। हर ओर भगवा झंडे, मंत्रोच्चारण और भक्ति की गूंज थी। प्रशासन दावा कर रहा था कि इस बार के कुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जैसे ही शुभ मुहूर्त का समय निकट आया, श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू हो गई। चारों तरफ से धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक ही रास्ते से हजारों लोग गुजरना चाहते थे। अचानक किसी ने चिल्लाया, भगदड़ मच गई। बचो, और फिर वहां सिर्फ अफरातफरी थी। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, चीख पुकार मच गई। कुछ बूढ़े, कुछ बच्चे, औरतें, सब किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके पैरों के नीचे कई जिंदगियां कुचल रही थीं। टीवी चैनलों पर ये खबरें आने लगीं, कुंभ में भगदड़, कई श्रद्धालुओं की मौत, प्रशासन फेल। लेकिन इस बार कोई नया नहीं था। ये कहानी हर महाकुंभ में दोहराई जाती रही है। हजारों मौतों की गवाही इतिहास दे चुका है, लेकिन आस्था हर बार इन मौतों को भुला देती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ प्रशासन की नाकामी है, या इसके पीछे कोई गहरी सामाजिक सच्चाई छिपी है? क्या पेरियार की वह चेतावनी सही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि धार्मिक आयोजनों में गरीबों और बहुजन समाज के लोगों का सबसे अधिक शोषण होता है? क्या कुंभ जैसे आयोजनों को सच में छोड़ने की जरूरत है? पेरियार कौन थे और उन्होंने धर्म को क्यों चुनौती दी? ईवी रामासामी पेरियार का जन्म 1879 में हुआ था। उन्होंने जीवन भर धर्म और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। उनका कहना था, धर्म इंसान को गुलाम बनाने का सबसे खतरनाक हथियार है। वे मानते थे कि मंदिरों, तीर्थयात्राओं और महाकुंभ जैसे आयोजनों का असली मकसद बहुजन समाज को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखना है। पेरियार का मानना था कि धार्मिक आयोजनों में गरीबों को बहकाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे, उनका अगला जन्म सुधर जाएगा। लेकिन हकीकत में ये आयोजक ही गरीबों को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाए रखते हैं। कुंभ मेला हो, मंदिरों का चढ़ावा हो, या किसी देवी देवता का उत्सव, हर जगह पैसा और फायदा उन्हीं लोगों का होता है जो धर्म का कारोबार करते हैं। महाकुंभ से जुड़े प्रमुख हादसे। 1954 प्रयागराज भगदड़, 800 से अधिक लोग मारे गए। 1986 हरिद्वार भगदड़, 50 से अधिक लोगों की मौत। 2003 नासिक भगदड़, 39 लोग मारे गए। 2013 इलाहाबाद भगदड़, 36 मौतें, 50 से अधिक लोग घायल हुए। सवाल उठता है, हर बार ये घटनाएं क्यों होती हैं? क्या सरकार और प्रशासन सच में तैयार रहते हैं, या फिर यह सिर्फ धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठा करने का खेल है? महाकुंभ और प्रशासनिक नाकामी का असली सच। सरकारें हर बार बड़े बड़े दावे करती हैं कि कुंभ में सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि करोड़ों लोगों को एक साथ संभाला जा सके? क्या यह संभव है कि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित किया जा सके? असलियत यह है कि कुंभ में प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं, बल्कि धार्मिक कट्टरता भी एक बड़ा कारण होती है। एक शुभ मुहूर्त के नाम पर करोड़ों लोग एक ही समय पर स्नान करने दौड़ पड़ते हैं। यही वह मानसिकता है जिसे पेरियार ने अंधविश्वास का पागलपन कहा था। भगदड़ के बाद सरकारें मुआवजा बांटती हैं, प्रशासन जिम्मेदारी से बचने के लिए जांच कमेटी बना देता है, और कुछ समय बाद लोग सब भूल जाते हैं। फिर अगले कुंभ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुंभ में मरने वाले कौन होते हैं?
हर भगदड़ में मरने वालों की लिस्ट देखिए, ज्यादातर गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जो ट्रेन के किराए के लिए पैसे जुटाते जुटाते थक जाते हैं, वही इस मोक्षदायी स्नान के लिए अपनी जान दे देते हैं। पेरियार ने कहा था, भगवान अमीरों के घर में सोने का सिंहासन पाता है और गरीबों के लिए कीचड़ में नहाने का आदेश देता है। क्या यह सच नहीं है? कुंभ में आने वाले भक्तों से कोई नहीं पूछता कि उनके पास शिक्षा है या नहीं, उनके पास रोजगार है या नहीं, लेकिन उनसे यह जरूर कहा जाता है कि गंगा में डुबकी लगा लो वरना तुम्हारा जीवन बेकार है। यह धर्म का वही षड्यंत्र है जिसे पेरियार ने बार बार उजागर करने की कोशिश की थी। क्या कुंभ जैसा आयोजन जरूरी है? एक ऐसे देश में जहां लाखों लोग भूखे सोते हैं, जहां करोड़ों बच्चे कुपोषित हैं, वहां कुंभ मेले के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं, भव्य आयोजन किए जाते हैं, लेकिन उसी देश के गरीबों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। पेरियार का मानना था कि अगर धर्म के नाम पर खर्च होने वाला पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में लगाया जाए तो समाज का असली विकास हो सकता है। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाता, क्योंकि शोषण की जड़ें धर्म से जुड़ी हुई हैं। क्या बहुजन समाज को कुंभ जैसे आयोजनों से दूर रहना चाहिए? अगर इतिहास से कोई सीख लेनी हो तो यही कि बहुजन समाज को कुंभ और ऐसे अन्य धार्मिक आयोजनों से दूर रहना चाहिए। यह उनके लिए सिर्फ एक छलावा है, एक ऐसा जाल जिससे वे कभी ऊपर नहीं उठ सकते। पेरियार का संदेश साफ था, आत्मसम्मान के बिना जीवन व्यर्थ है। अगर समाज को आगे बढ़ना है तो उसे तर्क, विज्ञान और शिक्षा को अपनाना होगा। उसे यह समझना होगा कि किसी नदी में नहाने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि शिक्षा और मेहनत से बदलाव आता है। निष्कर्ष, आज जब फिर से कुंभ में भगदड़ हुई, जब फिर से गरीबों की लाशें गिनी गईं, तो क्या हम यह मान सकते हैं कि पेरियार सही थे? क्या हमें अब भी लगता है कि कुंभ जैसे आयोजनों का कोई मतलब है? या फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि धर्म सिर्फ हमारे समाज को कमजोर करने के लिए है? यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं, यह सवाल हर उस इंसान का है जो तर्क और विज्ञान को मानता है। यह सवाल उन लोगों का है जो चाहते हैं कि बहुजन समाज आगे बढ़े, शिक्षित बने और अंधविश्वास के इस जाल से बाहर निकले। अब फैसला आपको करना है। क्या आप पेरियार के विचारों को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे? या फिर अगले कुंभ में किसी और की लाश गिरने का इंतजार करेंगे? अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बहुजन समाज की सच्चाई को जानें। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं।